यूसीसी। क्या है ये यूसीसी? ये यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, जैसा कि वर्ड यूनिफॉर्म है यानी सबके लिए कॉमन, सिविल यानी हम जैसे आम आदमी लोगों के लिए, और कोड यानी एक लॉ जो सबके लिए कॉमन होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, संविधान के, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, हम इस पे वापस आएंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले समझते हैं यूसीसी है क्या। यूसीसी एक कॉमन ऐसा लॉ है जो हमारी गवर्नमेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रावधान रखा है उसे बनाने के लिए, जहाँ पे शादी को लेके, डिवोर्स को लेके, अडॉप्शन को लेके, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस को लेके, उत्तराधिकारी को लेकर एक कॉमन लॉ बनाया जाएगा सभी लोगों के लिए जितने भी भारतीय निवासी हैं। अब तक जो लॉ चले आ रहे हैं भारत में शादी को लेके, डिवोर्स को लेके और अडॉप्शन को लेके, ये सारे लॉ अलग अलग रिलीजन के हिसाब से चलने आ रहे हैं। हिंदू रिलीजन लॉ के हिसाब से अलग है, मुस्लिम रिलीजन लॉ के हिसाब से अलग है, और बाकी सारे रिलीजन के हिसाब से सबके लॉ अलग अलग हैं उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर के हिसाब से। अब ये जो प्रावधान है, इसे हमारी सरकार और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा तो है लाने के लिए, बट इसे लाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ये लॉ आर्टिकल 44 में मेंशन है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी आप उन्हें एक डायरेक्शन दे रहे हैं स्टेट को ये लॉ फॉलो करने के लिए, बट कोई कंपल्शन नहीं है। इसकी वजह से ये लॉ कंपलसरी नहीं है और हमारी गवर्नमेंट इसको एनफोर्स नहीं कर सकती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जितने भी लॉ दिए गए हैं, इसे हम सुप्रीम कोर्ट में जाके कंपल ये मांग नहीं कर सकते, जिस तरह से हम अपने मौलिक अधिकार या फंडामेंट, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ सकते हैं। बट डीपीएसपी के मामले में ऐसा नहीं है। इसीलिए इसे इम्प्लीमेंट होने में या इसे करने में इतने साल लग गए और ये अभी भी प्रोसेस में है। 2019 में हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में इसे लाने की बात कही थी। अभी पार्लियामेंट में एक बिल के थ्रू भी इसे लाने की बात की गई थी। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 3 स्टेट इस वक्त इस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, इसे इम्प्लीमेंट करने या इसे प्रोसेस में लाके अपने अपने स्टेट लेवल पे उनके लेजिस्लेचर में इस लॉ को लाने की बात कर रहे हैं। और वो स्टेट हैं गुजरात, उत्तराखंड, और हाल ही में एमपी ने भी इसकी बात की है। इसके अलावा क्या आपको पता है, इंडिया में ऑलरेडी एक स्टेट है जो ऑलरेडी यूसीसी फॉलो करता है, और ये स्टेट है गोवा का। जी हाँ, गोवा का जो ये स्टेट है, ये हमारे साथ जुड़ने से पहले से इस सिविल लॉ था, फैमिली लॉ था, जो कि उसे पोर्चुगीज के थ्रू मिला था, क्योंकि गोवा अंडर पोर्चुगीज था। वहाँ पे एक कॉमन सिविल लॉ बनाया था, और उसी कॉमन सिविल लॉ की वजह से गोवा में ये लॉ पहले से एग्जिस्ट करता है। गोवा हमारे भारत का पार्ट बना 1961 में और एक स्टेट बना 1987 में। इसीलिए आज की तारीख में सिर्फ गोवा में यूसीसी है, बाकी भारत में कहीं पे भी यूसीसी फिलहाल नहीं है। तो आपके क्या विचार है, यूसीसी आना चाहिए या नहीं, कैसे आना चाहिए, और क्या हम इसके बारे में कर सकते हैं? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।